एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि ना जो मेरी दादी हैं उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मतलब ऐसा कंडीशन उनकी ऐसी सीरियस हो गई थी कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कब क्या हो जाए। इस वजह से व्लॉग मैंने बना रखे थे मगर उसको एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से उन्हीं के पीछे पीछे लगे हुए थे और इतनी टेंशन में थे हम सभी कि पूछो मत आप। और बात ये भी थी कि हमारे परिवार में ही दो दो शादियां हैं। उसी बीच दादी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी कंडीशन हो रखी थी उनकी कि आपको बता ही नहीं सकती क्या हो रखा था उनको। तो एक तो उनकी एज काफ़ी है, इस वजह से भी, और थोड़ा-सा उनको पता नहीं क्या उनको स्ट्रेस लेती हैं, किस चीज़ का लेती हैं मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से वो थोड़ा उनका बीपी ऊपर-नीचे हो गया था और थोड़ा-सा अजीब-ओ-गरीब सी बातें कर रही थी, तो थोड़ा-सा डर लग ही जाता है। मगर अभी फ़िलहाल वो ठीक है, पूरी तरह से तो नहीं मगर हाँ, पहले से काफ़ी ठीक है। उनसे चला भी नहीं जा रहा था तो उनके साथ लगा होना एक जना तो चाहिए ही था। तो इसी चक्कर से वीडियो भी नहीं आए थे और बस मेरे साथ इसी तरह से कुछ ना कुछ हो जाता है कि जब भी मैं सोचती हूँ ना हाँ अब मैं रेगुलर वीडियो डालूँगी या फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन डालूँगी वीडियो, कुछ ना कुछ इस तरह से हो ही जाता है। मगर फिर अभी वो ठीक है तो मैंने कहा चलो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उसी बीच में मैं थोड़ा बिज़ी भी हो रखी थी क्योंकि दक्ष के थोड़ा सा एडमिशन के पीछे लगे हुए थे हम स्कूल का, तो वो सब था। और कैसे कैसे करके हमने भाग दौड़ करके मैं अपना दक्ष का स्कूल का देखती थी और ये दादी को देखते थे। तो इस तरह से हमने मैनेज करा कुछ कुछ दिन। तो ये सब था और यहाँ पे ये पहले का ही हमने शूट कर रखा था मैंने, तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ बना रही हूँ ब्रेड पकोड़ा। तो दक्ष ने मुझे ब्रेड पकोड़ा बोला मगर उसका ब्रेड पकोड़ा कुछ अलग ही था, वो ब्रेड रोल होता है ना उस तरह का। तो मैंने सोचा ब्रेड पकोड़ा ही इसको खाना होगा, तो मैंने ब्रेड पकोड़ा बना दिया। मगर उसने बोला कि मम्मी आपने ये क्यों बनाया। मैंने कहा आपने यही तो बोला था कि ब्रेड पकोड़ा बनाना है। तो मगर उसने जब खाया तो उसको काफ़ी अच्छा लगा, तो उसने खा लिया था। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़ा और यहाँ पे तैयारी वगैरह सब कर दी है, आलू फ्राई कर दिए हैं और एक ब्रेड पकोड़ा बना के भी तैयार कर दिया है। तो बस इस तरह से मैं इसको फ़िल कर दूँगी। और बैटर तो मैंने तैयार ही कर दिया था सूज वो उसका बेसन का। तो बस बहुत सिंपल बना रही हूँ और बहुत जल्दबाजी में बनाई थी क्योंकि हमने डिसाइड नहीं करा था कि नाश्ते में ये बनेगा। वो तो सडनली दक्ष ने बोला कि मम्मी मुझे ये खाना है। और जब बच्चे बोलते हैं ना मैं कभी भी मना नहीं करती हूँ कि नहीं मैं नहीं बना रही हूँ, ये मैं नहीं, ऐसा है वैसा है। मगर मैं हमेशा बना देती हूँ जो भी उनका मन करता है क्योंकि बच्चे थोड़ा नखरेले हैं क्योंकि वो कुछ मतलब अपने मन से बोलते हैं तो मैं बनाती हूँ, अदरवाइज़ रोटी सब्ज़ी तो हम रोज़ खा ही लेते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ तेल में, सरसों के तेल में, क्योंकि मैं रिफ़ाइंड हमने मानो बंद ही कर दिया है। जो भी पकौड़ी वगैरह जो भी हम पराठे भी ना इसमें ही खाते हैं सरसों के तेल में, तो इससे अच्छा होता है, बीपी वगैरह भी ठीक रहता है। क्योंकि पता है हम राइस ब्रेन भी लेकर आए थे और ये भी सोयाबीन का जो क्या बोलते हैं उसे रिफ़ाइंड ऑयल लेकर आए थे, ये भी जमने लग गया था। तो इस वजह से मैंने कहा, इन्होंने ही बोला कि सरसों के तेल में बनाना शुरू करेंगे, तो बस मैंने यहाँ पे कर रही हूँ और ये भी साथ तो साथ आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको दे दिया है और बहुत अच्छे बने थे, भर भर के बना दिए थे। तो घर के बनाओ ना तो अच्छे से बन जाते हैं और मन मुताबिक भी बन जाते हैं। तो बस यहाँ पे 2 ये हैं और मैंने खा लिया था, ये 2 बच गए थे तो एक मम्मी ने खा लिया था, एक भैया को दे दिया था। तो बस यहाँ पे मतलब नानी और मम्मी ने खा लिया था, भैया ने खा लिया था और यहाँ पे थोड़ा सा बैटर पड़ा हुआ है, तो इसको भी मैं कटोरी में डाल के रख दूँगी। और किचन देखो इतनी फैल गई है, मतलब इतना मतलब वो हो गया था ना, काम फैल गया था, आपको क्या बताऊँ। तो इस तरह से रहा सुबह का नाश्ता हैवी सा। फिर दिन में हमने कुछ नहीं खाया था, अगर खाना होता तो थोड़ा सा रखा हुआ था तो वो हम खा लेते, मगर बहुत हैवी हो जाता है ब्रेड पकोड़ा भी, तो इस वजह से हमने दिन में नहीं खाया था। तो बस अब मैं यहाँ किचन साफ़ करती हूँ क्योंकि बहुत फैल गई है और टाइम भी कम से कम 12:30 या 12 बज चुके होंगे, 10 बजे मैंने स्टार्ट करा था। तो ये था और बस यहाँ पे अब मैं फ्रिज में रख रही हूँ, फ्रिज में रखने वाली चीज़ें तो ये सब हैं। और
अच्छा, वैसे अगर मैंने सुबह से या कल से ही प्लानिंग कर रखी होती ना कि मैं ये बनाऊँगी तो शायद इतना टाइम ना लगता, मगर सडनली प्लान बना कि मेरे को ब्रेड पकौड़ा बनाना है या फिर दक्ष को खाना है, तो लेट हो ही गया। फिर लेट हो गया तो फिर खाने का तो कोई मतलब नहीं था, जब हमने 11:30 बज गए थे खाते हुए। तो इस वजह से हमने दिन में खाना नहीं खाया, और जिसको भूख लगती थोड़ा बहुत तो था ही खाना रखा हुआ, हम वो खा लेते। तो यहाँ पे आप देखो पूरा किचन कैसा हो गया, और गैस के ऊपर इसके छींटे भी पड़ गए हैं, क्योंकि मैं वहाँ से उठा के यहाँ कढ़ाई में डाल रही थी। तो ये सब है। अच्छा, अब पहले तो इतना छोटा नहीं लगता था हमें ना अपना किचन, मगर अब जैसे जैसे मतलब बच्चे भी हो गए, फिर 2-3 जने तो यहाँ खड़े ही नहीं हो सकते हैं किचन में, अब छोटी लगने लग गई है। तो बस ये है। और यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि ये सूख गया था बेसन, तो इसमें थोड़ा सा गीला करके मैं इसमें पानी डाल के साफ़ कर दूँगी, ताकि अच्छे से निकल जाए। तो बस ये सब है। और इस गैस को साफ़ करने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ये ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर में जो थोड़ा सा भी अगर गंदा होता है ना, वो भी दिख जाता है। तो ये सब है। और बस ये सब करूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी। नहाई भी नहीं हूँ आज, तो पहले मैं बच्चों को खिला देती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी, क्योंकि अगर मैं नहाने चलेगी तो 11 बज जाएंगे, और फिर कपड़े वगैरह भी होते हैं धोने के लिए, तो ये सब है। तो मैंने कहा पहले मैं इन सबको खिला देती हूँ नाश्ता, फिर नाश्ते का टाइम निकल जाएगा। वैसे ही निकल गया था नाश्ते का टाइम, और अगर मैं नहाने चल जाऊँगी तो और भी लेट हो जाता, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं बाद में नहा लूँगी। अच्छा, 1-2 दिन तो चल जाता है कि मतलब देर में भी नहा लूँ, मगर रोज़ रोज़ तो मतलब फिर पूजा वगैरह भी करनी पड़ती है, तो उसके लिए तो हमें फिर टाइम से ही नहाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने गैस भी साफ़ कर दी है। अब मैं स्लैब वगैरह साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं बर्तन वॉश करूँगी। तो किचन साफ़ हो चुकी है, बस बर्तन है, और बर्तन का ढेर देखो कितना सारा हो रखा है। मतलब एक रेसिपी बनाई है मैंने, उसमें भी इतने सारे बर्तन हो गए। तो ये सब हो जाता है, फैलता तो है ही है ना, एक चीज़ बनाओ उसमें भी काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। और ख़ासकर जब घर में बच्चे होते हैं ना, तो उसमें पानी के गिलास, प्लेट, ये वो बहुत सारे हो जाती है चीज़ें। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें भी हम लोग ऐसे रोज़ रोज़ नहीं खाते हैं, मगर मैंने तो कम से कम ये बहुत साल हो गए होंगे उसके बाद ही बनाए। ये ब्रेड पकौड़ा हम बहुत कम बनाते हैं, ब्रेड रोल तो तभी भी हम बना लेते हैं महीने में या 15-20 दिन में, मगर ब्रेड रोल भी हमने काफ़ी टाइम से खाए नहीं थे। मगर मेरा दक्ष ने ब्रेड पकौड़ा बोला, और मेरा मन भी ब्रेड पकौड़ा का कर रहा था, तो मैंने कहा चलो ब्रेड पकौड़ा बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन वॉश करने लग गई हूँ। अच्छा, एक बात ये भी है कि अगर नहाने के टाइम पे नहाओ ना, और थोड़ी देर बाद नहाओ ना, तो फिर नहाने का मन भी नहीं करता है। तो मैं यही सोची थी मैं नहाऊँ या ना नहाऊँ, मगर मैं कहा नहीं, नहाना तो है, क्योंकि थोड़ी स्वेटिंग भी हो गई थी। क्योंकि जब हम तलने वाली चीज़ें बनाते हैं ना, एक तो मन अजीब सा हो जाता है, ऊपर से पसीने पसीने भी हो जाते हैं। तो ये है। और फिर मैं कहा नहीं, मैं नहाऊँगी तो वहीं भले ही लेट ना हो। और आजकल तो गर्मी भी होने लग गई है, तो इतना कुछ है नहीं कि ठंड लग जाए, जो भी है थोड़ा सा गुनगुने पानी से हम नहा लेते हैं। तो बस ये है। और वॉश हो चुके हैं बर्तन, अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो अब मैं थोड़ी देर पहले बैठूँगी, एकदम नहाने नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। हो ही जाता है यार, जब इतना काम कराओ फिर
किचन भी पूरी फैल गई थी, आप लोगों को दिखाया था, और इतने सारे बर्तन हो रखे थे। साथ ही साथ फिर बीच बीच में बच्चे भी परेशान कर देते हैं, उनके ऊपर इतना चिल्लाना पड़ता है कि अपना ब्लड प्रेशर ही हाई हो जाता है। ऐसा लगता है कभी कभी कि क्या ही, मतलब इतना गुस्सा आ जाता है ना कि इनके एक एक लगा दें, मगर पता नहीं मेरे हाथ ही नहीं उठते हैं, क्या हो गया पता नहीं। बच्चों पे जल्दी से हाथ नहीं उठते हैं, खासकर पता नहीं नित्या को तो एक लगा भी देती हूँ मैं। दक्ष के ऊपर पहले, दक्ष ने वैसे बहुत सारी मार खाई है, बहुत, क्योंकि पहला है ना, मैं मार देती थी उसके, मगर नित्या के अब थोड़े बहुत लगने लग गए हैं। दक्ष अब थोड़ा बड़ा हो गया तो इस वजह से सोचती हूँ ना मारूँ उसे, क्योंकि फिर वो सीखेगा तो फिर नित्या को भी मार देगा, तो इसलिए मैं थोड़ा उसको इग्नोर करती हूँ। तो बस यहाँ पे हो गया है मेरा काम। तो ये देखो पूरा किचन मैंने साफ़ कर दिया है, अब कितना साफ़ हो रहा है, पहले कैसा था और अब कैसा है। तो ये सब है, और यहाँ पे सब कुछ क्लीन हो चुका है, बर्तन भी वॉश कर दिए हैं, और बस ये सब है। और कितना अच्छा लगता है ना साफ़ किचन देख के। अब दिन का खाना। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी टाइम 12:30 बज चुके हैं, 12:30 से ऊपर ही हो गए, 12:45। और आप लोगों ने देखा मैंने ब्रेड रोल बनाया था। तो ऐसा कुछ था नहीं कि मैं नाश्ते में ब्रेड रोल बनाऊंगी, वो तो ब्रेड रोल नहीं, ब्रेड पकोड़ा। तो सडनली प्लान बन गया, तो ब्रेड देख ली दक्ष ने, तो उसको हुआ कि मतलब मम्मा ब्रेड पकोड़ा बना दो। ब्रेड रोल की जगह उसने पकोड़ा बना दिया, और मैंने पकोड़े ही बना दिए, ब्रेड पकोड़े। तो ये सब हुआ, तो उसमें इतना काम फैल गया, और आपने किचन देखी ही कितनी फैल गई थी। तो ये सब था, तो वो समेटते समेटते मुझे 12:45 बज गया। और नित्या यहाँ पे, नित्या को मैंने सुबह ही नहला दिया था, अपने आप में नहाई नहीं हूँ। तो अभी इसके पापा और ये नहा रहे हैं, दक्ष, उसके बाद मैं नहाऊंगी। क्योंकि पता है क्या, एक तो बनाते बनाते अजीब सा हो गया मुझे, और खाया भी इतना नहीं गया, 1-1.5 खाए होंगे मैंने। तो ये सब था। नित्या आपने क्या खाया था आज? आज वो पतोड़े। हाँ। अच्छा, तो ये सब था। तो अभी मैं जाऊंगी नहाने, पहले मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी ना थोड़ा सा दर्द हो रहा है यहाँ पे गर्दन में। तो ये सब चल रहा है अभी प्रॉपर तरीके से। तो प्रॉपर मम्मा पे बुट्टा है। क्या है? बुट्टा है। ओहो, मेरी मम्मा को बुखार है। अरे मेरा बच्चा, मम्मा की हालत कैसी हो रही नित्या आज ना? हाँ। गंदी लग रही मम्मा ना? अच्छी। नहीं, गंदी। अच्छी है। तो बस मैंने कहा आप लोगों से बात कर लेती हूँ थोड़ी सी भी। उसके बाद दक्ष तो चला ही गया है नहाने, तो दक्ष को भी कपड़े वगैरह पहनाएंगे। तो बस ये सब था, और मतलब बनाते बनाते ही ना मन सा भर जाता है। और वो 2 ब्रेड पकौड़े रखे हुए भी हैं, तो भैया खा लेंगे, तो शाम को आएंगे वो भैया खा लेंगे। और अब तो खाने का मन भी नहीं कर रहा, तो खाना तो वैसे भी नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि पेट ही इतना भर गया, तो बना के क्या रखना। वैसे भी दाल चावल थोड़े रखे हुए हैं अंकल के, अगर मन करेगा तो उसको फ्राई करके खा लेंगे। और वैसे तो मना ही कर दिया इन्होंने। दांत देखो कैसे हो रहे हैं, और मम्मा की हालत देखो कैसी हो रही है। मेरे ना कलर से यहाँ पूरी एलर्जी सी हो गई है, आप देख सकते हैं। बल्कि अच्छे थे वो कलर ना, इतना बेकार नहीं थे, और यहाँ पे थोड़ी एलर्जी सी हो गई है फेस में मेरे। तो वो हर बार का ही है मेरे साथ, क्रीम वगैरह सब लगाई थी तभी भी हो गई है। तो बस किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया, कितना साफ़ लग रहा है, हाय मन देखे तो देख के खुश हो जाता है मन की, हाँ अब जैसे फैलाया हुआ था उससे अच्छा साफ़ कर दिया मैंने। तो ये सब है, तो बस ये है। और अभी तो बस अभी दक्ष आता है, उसको तैयार करती हूँ। और यहाँ पे नित्य रस लिया ये। बेटा अभी तो आपने पकौड़ी खाई, अभी थोड़ी देर में ब्रेक कर लो, फिर उसके बाद खिला दूँगी, ठीक है? देखो नित्य कितनी अच्छी बात मानती हूँ मम्मा की, है ना? ठीक है, ये रख दो, अभी आपके सामने कर रही है ये। तो गुड गर्ल है नित्या। कितनी? बहुत सारी। बहुत सारी। अच्छा, सारा जो तो कहाँ है दोस्त तेरे? ये दे दो। अंदर है? हाँ अच्छा, दे भैया कहाँ गया आपका? भैया चेते नोने तेने छान तुम देने हाँ दोने तेरा। अच्छा, ऐसा लगता भैया। और कौन नहला रहा भैया को? मम्मा मम्मा? अच्छा, आपके पापा का नाम क्या है? पारू है? क्या नाम है? पहचान क्या नाम है? पहचान। अच्छा, आपके भैया का क्या नाम है? देख
देती थम्मा और मम्मा का नाम? थोना और आपका नाम? देती थम्मा आपका नाम क्या है? देती थम्मा अरे क्या, नित्या शर्मा? अनिता थम्मा इसको सबके नाम याद हो गए हैं। और इसको ना मतलब दक्ष से पहले बोलती है ये सारे वर्ड, और मतलब दक्ष तो एक वर्ड बोलता था तो उस वर्ड को समझना पड़ता था हाँ ये क्या कह रहा है, मगर इसने काफ़ी, या आप बोल सकते हैं कि दक्ष, हाँ मम्मा टीवी पापा ने डांटा ना टीवी नहीं देखनी चाहता। अच्छा मम्मा बात करिए फिर लगा दूंगी, ठीक है? क्या मम्मा मेरे को खांसी भी हो रही है। मम्मा सबसे आपके दोस्तों से बातें कर रही है। हाँ हाँ कर लो थोड़ी सी बात। हाँ मैं बहुत सारी हाँ बहुत अच्छा मैं बात कर लूँ। हाँ तो नित्या ना वैसे अब जल्दी बोलना सीख गई क्योंकि दक्ष है इसके साथ, तो इस वजह से वर्ड बोल लेती है। नहीं तो दक्ष अकेला था ना तो उसको बोलने में थोड़ी दिक्कत आती थी, तो अब दक्ष के साथ ये रहती है तो इसको बोलने में आसानी हो गई। वो सब कुछ बोल लेती है, हम लोग इसकी बातें भी समझ जाते हैं। ये देखो, और ये देखो कितनी गंदी है ये लड़की, इससे सारे रिमोट ऐसे तोड़ दिए अपने घर के। थोड़ी मम्मा अब टीवी भी नहीं खुलेगी आपकी। क्या अच्छे छोटे मम्मा अच्छे तो चलो मैं थोड़ा देखती हूँ, थोड़ा सा लेटूंगी, पहले इसको कपड़े पहनाऊंगी दक्ष को, उसके बाद थोड़ा सा लेटूंगी। मेरी गर्दन बहुत दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा।